नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं आज सबों के बीच आया हूँ। भारत के 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी जिनका इतिहास अक्सर भुला दिया जाता है। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है, कुछ नाम बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कई मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन आज उनका नाम बहुत कम लिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप सबको ऐसे 5 महान मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताएंगे जिनकी बहादुरी, देशभक्ति हर भारतीय को जाननी चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम की कहानी आपको गर्व से भर देगी। पहला नाम अशफाक़ुल्लाह खान। सन 1990 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाक़ुल्लाह खान क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे करीबी साथी में से एक थे। 1925 में अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने के उद्देश्य से काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई लालच दिए कि वे अपने साथी का नाम बता दें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उसने कहा, मेरे हाथ किसी निर्दोष के खून से नहीं रंगे हैं, मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप लोगों ने भी इनका नाम बहुत सुने होंगे और इतिहास में पढ़े भी होंगे। जो मैं आप सभी को इसके बारे में खुलासा कर देता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। तो मौलाना आज़ाद केवल एक धार्मिक विद्वान नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता में से थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। आप सोच सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत के पहला शिक्षा मंत्री भी बने और IIT, UGC और कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्था की नींव रखने में उसका बड़ा योगदान रहा। उनका मानना था भारत की ताकत उसकी एकता में है। आज हम सबों के अंदर वो एकता नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्वज क्रांतिकारी आज करके चले गए, वो चीज़ आज हमें भारत में देखने को नहीं मिल रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम लोग एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं। उस टाइम एक ऐसा था जो कि
हर समाज के आदमी हर लेकर के चलना फिरना करता था और एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी प्रदर्शन हो, वो प्रदर्शन को साथ निभाने का काम करते थे। और तीसरा नाम मैं आप सब के बीच रख रहा हूँ, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान। ये नाम बहुत चर्चे और पहुँचे हुई है, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत संघर्ष किए। मैं आज उनका भी आपके साथ हिस्ट्री निकालता हूँ। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, उन्होंने पूरी दुनिया सीमांत गांधी फाउंडेशन गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया, जिसमें हजारों लोग बिना हथियार के अंग्रेज़ों के विरोध करते थे। सोच सकते हैं उस टाइम इन लोगों के पास कुछ हथियार भी ना थे, लेकिन फिर भी ये अंग्रेज़ों के खिलाफ बिना हथियार का विरोध किया करते थे। सोचिए, जो हमारे देश को गुलाम बना के रखा, उसके खिलाफ बोलना। अभी हम लोग एक अपना हिंदुस्तान में कोई मंत्री कुछ करता तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, और वो एक दूसरे मुल्क के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। सोच सकते हैं कितना उन लोगों के पास ताकत थी, हिम्मत थी, और अपने देश के लिए जुनून था कि अपना देश आज़ाद कराया जाए। अब सोच सकते हैं अभी क्या है, अभी कुछ होता भी नहीं। करते थे उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथी में रहते थे। वे कहते थे, अहिंसा कमज़ोरों का नहीं, सबसे बहादुर इंसान का हथियार है। अहिंसा कमज़ोरों का नहीं, सबसे बहादुर इंसान का हथियार है। आप सोच सकते हैं, अहिंसा कमज़ोरों का नहीं है। अभी हम लोग अपने देश के मंत्री से और किसी से इतना डरते हैं कि मत पूछिए, इतना कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने पे हमारी बहादुरी नहीं रहती है ना, इसीलिए। और नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं बेगम हज़रत महल। ये भी एक क्रांतिकारी थे, और मैं आप सभी के बीच इसका भी कुछ इतिहास शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। 1857 की क्रांति में बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बेटे ब्रिटिश कदर को अवध का शासन घोषित किया और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। अब सोचते हैं, वो अपने बेटे को शासक घोषित किया और अन्य सेना का नेतृत्व किया। सोच सकते हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी हार नहीं मानी। एक लेडी होकर के अंग्रेज़ों का सामना करना, आप सोच सकते हैं कैसा उस समय का मंजर रहा होगा। हम लोग तो किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे भी पढ़ करके हम लोग का रोंगटा खड़ा हो जाता है। आप सोच सकते हैं उस टाइम वो लोग किस तरह से उन अंग्रेज़ों के साथ सामना करने के लिए तैयार थी और कर रही थी। सोच सकते हैं, योद्धा में गिना जाता है। 1957 की सबसे बहादुरी महिला योद्धा में गिना जाता है। आप सोच सकते हैं। और 5वां नाम मैं आप सबों के बीच ला रहा हूँ, मौलाना हज़रत मोहनी। बहुत कम लोग जानते हैं
कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया है। अभी मैं किसी 5 मुसलमान को पूछूं कि आपने बताइए कि आप भारत आज़ाद करने के लिए अपने 5 मुसलमानों का नाम बताइए, तो नहीं बता पाए, क्योंकि मालूम ही नहीं है। पढ़ा ज़रूर है लेकिन याद नहीं करते हैं, भूल गए हैं। वो सब को मैं याद दिलाने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हज़रत मोहनी ने दिया था। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध शायर भी थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक शायरी भी थे। वो गज़ल जो शायरी होता है वो शायरी भी करते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विरोध किया और कई बार जेल गए। सोच सकते हैं खिलाफ़ करने में अंग्रेज़ क्या करते थे, उन लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया करते थे। आप सोच सकते हैं जिसका हुकूमत हो और वो जेलों में उसके साथ कैसा बर्ताव किया करता था, फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे। उनका जीवन सादगी, देशभक्ति और सामाजिक समानता का प्रतीक था। निष्पक्ष इन 5 महान हस्तियों ने यह साबित किया कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा लड़ाई थी। अशफाक़ुल्लाह खान की कुर्बानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नेतृत्व, खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान की अहिंसा, बेगम हज़रत महल की वीरता और मौलाना हज़रत मोहनी का क्रांतिकारी संघर्ष, ये सभी हमारी आज़ादी की कहानी के मूल्य अध्ययन है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानी के लिए को याद रखें और आने वाले पीढ़ी तक उनकी सच्चाई कहानी पहुँचाए। आज हम लोग उन स्वतंत्रता सेनानी को याद नहीं करते हैं। सोच सकते हैं जिन्होंने हमें आज आज़ादी दी और अपने देश में अच्छे से रहने की पूरी पावर दी गई, आज हम लोग उन्हें याद नहीं करते। इसीलिए मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आने वाला कुछ ही दिनों में 15 अगस्त है, उसमें हमारे क्रांतिकारी का भी नाम लिया जाए। नाम तो लेते हैं सिर्फ वही 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये याद हमेशा रहना चाहिए और रहता भी है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि इन्हें याद भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानी को याद रखें और आने वाले पीढ़ी तक उनकी सच्चाई कहानी पहुँचाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इन 5 महान स्वतंत्रता सेनानी में से आपको किसकी कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।